हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। और आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल प्लेन ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने जो मेज़रमेंट लिया है वो कुछ इस तरह से है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने अपने फैब्रिक में से कुछ इस तरह से पीसेस कट किया हुआ है और इसे हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लंबाई हमने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से 13 इंचेस की रखी हुई है और इसकी विड्थ तो हमने रखी हुई है इस तरह से 9 इंचेस की रखी हुई है। अब हमें सबसे पहले अपने नेक और शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पे 5 इंचेस पे पहले मार्क कर लेंगे और नेक के लिए यहाँ पे हमने 2 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब आर्म होल की जो गोलाई है उसके लिए हम यहाँ पे 5.5 इंचेस पे पहले मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को सीधी कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देते हुए लाइन पे मिला लेना है। अब यहाँ पे हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक में यहाँ पे 8 इंचेस की दे रही हूँ, इसलिए सबसे पहले हमें 8 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है और इधर से भी हमें लाइन को सीधी करके मिला लेनी है। और हमें यहाँ पे राउंड नेक का शेप दे देना है। चलिए अब हम अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बस्ट के लिए 7.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। और नीचे हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी हम 7.5 इंचेस पे ही मार्क करेंगे। दोनों साइड से हमें हाफ इंच आपका टक्स लगाने में चला जाएगा, तो ये 7 इंच पे आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे भी 7.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो देखिए टक्स के लिए हम यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और ऊपर की साइड यहाँ से हमें 4 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है। लाइन को सीधी कर लें और यहाँ पे हमारा टक्स पड़ेगा। अब चलिए इस लाइन को हम पहले मिला लेते हैं। इस तरह से हमारा बैक पार्ट का मार्किंग हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेंगे। अब चलिए हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए अपने फैब्रिक में से इस तरह से मैंने 2 पीसेस कट किया हुआ है। सबसे पहले हमें इस यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन रखना है, तो इसे हम लाइन को सीधी कर लेंगे और नीचे की साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन देना है। अब हम अपनी जो बैक पार्ट है यहाँ पे हम इसे वापस से बैठा लेंगे और सबसे पहले हमें अपने आर्म होल का मार्क कर लेना है। इस तरह से मैं अपने आर्म होल को कट कर ली हूँ। नेक का हम जहाँ पे मार्किंग था वहाँ पे मैंने देखिए एक मार्क कर लिया है और आर्म होल को हमने इस तरह से सीधी लाइन से वापस से मिला लेना है और इसे हमें इस तरह से थोड़ा अंदर की साइड से मार्क करते हुए जाना है और फिर इसे हम कट करेंगे। इसे भी हम सीधा कर लेते हैं। अब हमें इसमें नेक की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और इसे भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे और हमें इसमें राउंड नेक का शेप दे देना है। तो चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। तो हमें इसमें टक्स लगाना है, इसलिए हम यहाँ पे टक्स के लिए पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पहले इस तरह से 3 इंच पे मार्क करना है और फिर नीचे की साइड से 4 इंच पे।
यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इधर से भी हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब इस साइड से हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है और हमें इस तरह से तिरछी लाइन को ले जाना है और यहाँ पे 5.5 इंच पे हम तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल से यहाँ से हमें भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा टक्स पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको टक्स लगाना बताते हैं। सबसे पहले इस तरह से हमें अच्छे से बैठा लेना है जहाँ पे हमने मार्किंग किया था मोड़ के, और फिर इसमें हमें टक्स लगाना है। तो देखिए एक टक्स मेरा लग गया है। अब दूसरे के लिए हम वापस से वैसे ही इस तरह से मोड़ेंगे और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें टक्स लगाना है। एक साइड पे हमने सिलाई चला ली है। अब दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों साइड्स को सिल लिया है। अब अपने बैक साइड को हम लेंगे और जहां हमने मार्किंग किया था यहाँ पे, इसे भी हम सिल लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब बैक में हमने फ्रंट को अच्छे से इस तरह से बैठाना है और सबसे पहले हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट कर लेने के बाद हमें साइड में सिलाई लगानी होगी। दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले अब हमने काज और हुक की जो पट्टी है वो उसमें लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पट्टी कट की हुई है, इसे हमें 2 फोल्ड करना है और इस तरह से हमें बैठा करके इसमें एक साइड पे सिलाई करेंगे। ये हमारा हुक का जो पट्टी है वो होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सिलते हैं। अब इसी तरह से हम अपनी जो काज वाली पट्टी है वो लगाएंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से काज पट्टी को अटैच करना है और फिर सिलाई लगा लेनी होगी। दोनों हमने काज और हुक की पट्टी लगा ली है। अब नीचे की साइड पे हम पट्टी लगाकर सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए एक पट्टी कट की हुई है। अब इसे हमें इस तरह से मोड़ना है और फिर
यहाँ पे हम बैठाएंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद फिर इस तरह से हमें एक और सिलाई लगा लेनी होगी। और इस यहाँ पे हमें तुरपाई करना होगा, ठीक है। में अब हम इसमें डोरी लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे अपने नेक पे जहाँ हमने सिलाई लगाई हुई है वहां से हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हम इसमें नेक की पट्टी लगाएंगे और साथ में हम इसमें डोरी भी लगाएंगे। तो देखिए पट्टी मैंने कट की हुई है और इसे हमें इस तरह से बैठा लेना है और पूरे में सिलना है। जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ बस हमें सिलाई रोकना है पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने मार्क किया था। अब हमने अपनी डोरी को लेनी है और इस तरह से बैठानी है और फिर वापस से हमें सिलाई लगाते जाना है। दूसरी डोरी को भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अब हमने अपनी पट्टी को अंदर के साइड मोड़ के उसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा लेना होगा। इस तरह से हमने नेक की जो पट्टी है वो लगा ली है। अब इसमें भी हमें तुरपाई करना होगा। तो चलिए अब हम इसमें अपनी फिटिंग की मार्किंग करके और फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो हमने जहाँ पे मार्क किया था फिटिंग के लिए, तो वहाँ पे हमने सिलाई लगा लेना है। तो देखिए अपने दोनों साइड पे हमने फिटिंग की सिलाई दे दी है। अब अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है और फिर उसको सिलाई करके इसमें अटैच करना है। तो स्लीव्स के लिए मैंने 2 फैब्रिक का इस तरह से पीस कट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने मार्क करना है पहले। तो स्लीव्स की जो लंबाई रखनी है हमें यहाँ पे 4.5 इंचेस की रखनी है। सबसे पहले हमने ऊपर से आर्म होल की जो गोलाई होगी वहाँ पे मार्क करें, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और नीचे की जो फिटिंग होगी वो 5 इंचेस की होगी, ठीक है। नीचे से हमने 2.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है और इस तरह से लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पे अपने स्लीव का शेप दे देंगे। चलिए एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रख होते हैं और फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे कट करने के बाद हमें एक साइड से इस तरह से अंदर की साइड पे मार्क करना होगा और फिर इसे भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें सबसे पहले नीचे की साइड को मोड़ना होगा। इस तरह से हम मोड़ करके दोनों में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसे मोड़ करके वापस से एक बार फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। नीचे की साइड हम यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क करेंगे और आर्म होल की गोलाई के लिए एक बार हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज को लेंगे। सो ब्लाउज के आर्म होल को हम स्लीव में कुछ इस तरह से बैठाएंगे और इस तरह से फिर हम मार्क कर लेंगे। इससे अपनी आर्म होल की जो गोलाई होगी उसमें बड़ा छोटा नहीं होगा और आप आराम से इसे सिल लें। फिर सो सिल लेने के बाद अब हम अपनी दोनों सिलाई को इस तरह से बैठा करके मिलाएंगे
ठीक है, और पूरे आर्म होल पे इसे सिल लेंगे हम। और इसी तरह हमने अपने दूसरी साइड की जो स्लीव है उसे भी बैठा के सिल लेना होगा। तो देखिए मैंने अपने दोनों स्लीव्स को इसमें सिल लिया है और इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है वो बन के रेडी होता है। मैंने इसमें फैब्रिक टेसल ही बना के लगाया हुआ है। सो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले। थैंक यू।